खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज की इस वीडियो में हम बाइबल मुक़द्दस में से नमक के बारे में 4 अहम राज जानने वाले हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती है और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को और ज़्यादा बेहतर और मजबूत कर सकती है। नंबर 1, नमक का अहद, एक इलाही ताल्लुक़। खुदा ने इसराइलियों के साथ एक नमक का अहद कायम किया था, जिसका जिक्र हमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मिलता है, गिनती की किताब में और तवारीख की किताब में। गिनती की किताब 18वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, जितनी मुकद्दस चीज़ें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने, उन सबों को मैंने तुझे और तेरे बेटे बेटियों को हमेशा के हक के तौर पर दिया। ये खुदावंद के हुजूर तेरे और तेरी नस्ल के लिए नमक का दायमी अहद है। आखिर क्यों खुदा ने नमक को अबदी अहद की अलामत के तौर पर चुना? इसे समझने से पहले हमें नमक की खसूसियात पर गौर करनी चाहिए। नमक एक प्रिजर्वेटिव है। ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है। ये ज़वाल और बदनुमानी को रोकता है। जब खुदा ने नमक का अहद कायम किया तो ये एक ऐसे रिश्ते की अलामत था जो हमेशा कायम रहेगा, जिसमें ज़वाल नहीं होगा। ये अबदी वादे के तहफ़्फ़ुज़ का अहद था। नंबर 2, नमक रूहानी पाकीज़गी की अलामत। अब हम न्यू टेस्टामेंट के अंदर देखेंगे, जहाँ पर यीशु खुद नमक की बात इस अंदाज़ में करते हैं जो इसकी रूहानी अहमियत को ज़ाहिर करती है। यीशु ने अपने फॉलोवर से कहा, तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम बतौर मसीही इस दुनिया में स्पिरिचुअल प्योरिटी के प्रिजर्वर्स हैं। हम इस दुनिया में रूहानी पाकीज़गी के महाफ़िज़ हैं। जिस तरह नमक बहुत सारी चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है, खुराक को ज़वाल से बचाता है, इसी तरह हम इस दुनिया को अखलाकी और रूहानी ज़वाल से बचाने के लिए बुलाए गए हैं। हमें अपनी रूहानी पाकीज़गी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमें रूहानी लिहाज से नमकीन बनाती है। इस गुनाह भरी दुनिया में अगर हम खुद को दागदार होने देते हैं तो नमक का मज़ा जाता रहेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर नमक का मज़ा जाता रहेगा तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। नंबर 3, रूहानी जंग में नमक की ताकत। क्या आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में नमक को एक जगह रूहानी जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया? दूसरा सलातीन 2 बाब 19 से 22 आयात में एक कहानी है जिसमें यरीहो शहर के लोगों ने अलीशा से कहा कि हमारे शहर का पानी ख़राब है और ज़मीन बंजर है। अलीशा नबी ने कहा कि मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए। वो निकल कर पानी के चश्मा पर गया और वह नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। और वहाँ का पानी आज तक ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नमक रूहानी जंग में एक रूहानी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ और उस शहर में जो लानत थी वो टूट गई। आज वही ताकत हमें भी मुयस्सर है। अजीज़ों, जब हम उस नमक के अहद में ज़िंदगी गुजारते हैं, जब हम ज़मीन के नमक बनकर रहते हैं जैसा यीशु ने कहा, तो हम भी अपने साथ शिफा लाने की ताकत रखते हैं। ज़िंदगी को बहाल करने, तारीकी की कुव्वतों पर फतह पाने और लानतों को तोड़ने की ताकत। नंबर 4, दुआ में नमक की रूहानी अहमियत। खुदा के बहुत से लोगों ने एक सच्चाई को बयान किया है जो रूहानी जंग में उनकी ताकत का ज़रिया थी, जिससे उन्होंने तमाम रूहानी लड़ाइयों का सामना किया। वो सच्चाई जिसे आपकी दुआए ज़िंदगी भी बदल सकती है, वो है दुआ में नमक की ताकत। नमक को अहबार की किताब में कुर्बानियों के साथ भी जोड़ा गया। अहबार 2 बाब 13वीं आयत में खुदा ने हुक्म दिया कि तुम अपनी नज़र की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना। अजीज़ों, नमक पाकीज़गी, तहफ़्फ़ुज़, अहद और अटूट रिश्ते की नुमाइंदगी करता है। जब हम दुआ में नमक का इस्तेमाल करते हैं तो हम अलामती तौर पर खुदा के अहद को पुकारते हैं, हमें बचाने के लिए उसके वादे को, ताकि वो हमारी तरफ से लड़ाई लड़े। आप भी अपनी ज़िंदगी में इस सच्चाई की ताकत का तजुर्बा कर सकते हैं, खुदा के वादों का ऐलान करते हुए। जब भी आप दुआ करें, आप अपनी दुआओं में नमक की ताकत का इस्तेमाल करें। मसीह की फ़तह का ऐलान करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात होते हुए देखेंगे। इसलिए आप याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि वो खुदा जिसने नमक का अहद कायम किया आपके साथ है। नमक कोई जादुई चीज़ नहीं है। ताकत नमक में नहीं, बल्कि ये वो ईमान है जो खुदा के साथ हमारे अहद में तहरीक देता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। जय मसीह की।